हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने वाले हैं 23 जनवरी के लिए, क्योंकि 22 को मार्केट हमारा ओपन रहने वाला है और उस दिन इवेंट भी है, राम मंदिर का हमारा जो उद्घाटन होने वाला है। तो काफ़ी कुछ हमें मार्केट में देखने को मिलेगा 23 जनवरी को। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। काफ़ी इंपॉर्टेंट हम स्ट्रेटेजी को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे वीकली चार्ट पर, डे वाले चार्ट पर और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लास्ट में कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उसके पहले एक बात और बता दूँ कि इस चैनल पर मैंने 20 के कैपिटल को यूज़ करके 50 के का टारगेट रखा है, जिसमें ट्रेडिंग चैलेंज मैंने स्टार्ट की है। उस सीरीज़ को आप बिल्कुल डेली कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें हमने अभी 3 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, वो सीरीज़ भी आप डेली जुड़ सकते हैं। सीरीज़ मैं डेली डालूँगा, जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस डेली बेसिस पर होने वाला है, तो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे आप ये सारी वीडियोज़ का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की हमें आज फाइनल क्लोजिंग मिली थी सैटरडे के दिन 26,058 के लेवल पर, जो कि पिछली क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने लगभग 357 पॉइंट ऊपर क्लोज किया था। तो ये क्लोजिंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हुई है और वीकली चार्ट पर जो सिनेरियो बन रहा है सारा एक्सप्लेन मैं करने वाला हूँ। तो देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। मैं इस चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। हेलो। तो देखिए वीकली चार्ट पर यहाँ पे एक बड़ी सी आपको बियरिश कैंडल यहाँ पे शो हो रही होगी। यहाँ पे आपको बड़ी-सी बियरिश कैंडल यहाँ पे शो हो रही होगी। अब इस बियरिश कैंडल का हमें क्या करना है कि ये जो बियरिश कैंडल है यहाँ पे लगभग वीकली चार्ट वाली जो कैंडल ने क्लोजिंग दी है, वो लगभग इस लेवल के आस-पास दी है। अब ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 46,000 का ये इंपॉर्टेंट लेवल काफ़ी दिनों से बना हुआ है। लगभग हम कह सकते हैं पिछले 1-2 वीक से मार्केट 46,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिल रही है लगभग डे वाले चार्ट पर भी और मे बी हमारी वीकली चार्ट पर भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। आप देख सकते हैं 46,000 58 के लेवल पर हमें ये क्लोजिंग मिली है। अब ये क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से मार्केट हमारा सपोर्ट ले सकता है। पिछला ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल भी लगभग हमारा 46,000 का था। देन मार्केट ने अब यहाँ से जो रिवर्सल लिया, मार्केट हमारा कंटिन्यूअसली फॉल हुआ और रिवर्सल लेने के बाद इसने इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग की है वीकली चार्ट पर। तो ये क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, मे बी हो सकता है मार्केट इस गैप अप को फिल अप करने के लिए नीचे जा सकता है, बट मुझे लगता है 22 जनवरी को जो इवेंट होगा राम मंदिर का, उस रीज़न से और काफ़ी कंपनी के बैंक्स के रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो उन रिजल्ट के बेसिस पर यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्रिएट होगा कि बुलिश मोमेंटम होने वाला है या फिर बियरिश, बिकॉज़ मार्केट हमारा पिछले 1-2 वीक से बियरिश मोमेंटम में ही है। तो अभी देखना ये है कि मार्केट यहाँ सस्टेन कर पाता है 46,000 का। ये इंपॉर्टेंट लेवल आप बिल्कुल लिख सकते हैं, अपने माइंड में भी याद रखना है। 46,000 का इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट हमारा हम कह सकते हैं बुलिश मोमेंटम या फिर कोई रेंज बनाएगा। बाकी अगर इसके नीचे मार्केट हमारा 1-2 दिन क्लोजिंग करता है, तो फिर मार्केट में बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है और ये जो भी गैप अप है, इसको फिल अप करने के लिए मार्केट नीचे की साइड निकल सकता है। 44,000 का हमें यहाँ पे नीचे की साइड सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बाकी प्लान यही है कि 46,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे और 23 को जब मार्केट हमारा ओपन होगा, तो मे बी गैप अप ओपन हो और इसके ऊपर ही मार्केट हमारा ट्रेड करे। बाकी 46,000 के ऊपर जब तक मार्केट है, तब तक हम बुलिश मोमेंटम ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है 23 जनवरी को मार्केट हमारा गैप अप खोले और या फिर फ्लैट ओपन होता है। अगर बड़ा-सा गैप अप ओपन हुआ, फिर तो मार्केट हमारा साइडवेज के सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अदरवाइज़ अगर फ्लैट ओपन हुआ या फिर हल्का-सा एक 100-200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, तो मार्केट हमारा सस्टेन होने के बाद कोई सिनेरियो बनाता है बुलिश साइड, तो फिर हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा रेजिस्टेंस लेवल 48,000 का रहेगा। यहाँ पे आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं 48,000 का ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है, तब तक मार्केट हमारा कंसोलिडेशन फेज में ही है। अदरवाइज़ बड़े मोमेंटम देखने को हमें अगर 46,000 के नीचे मार्केट सस्टेन कर गया, तो फिर तो हमें नीचे की साइड देखने को मिलेंगे ही। अदरवाइज़ 48,000 तक मार्केट हमारा या फिर ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल तक का प्लान होगा ही होगा। बिकॉज़ मार्केट ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल को लगा के आया है। तो मे बी मार्केट अगर हमारा अच्छी न्यूज़ आई बैंक्स वगैरह की, तो फिर हो सकता है ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के पास निकले, क्योंकि निफ्टी हमारी ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के पास ही क्लोजिंग दी है और निफ्टी अच्छी बुलिश मोमेंटम में भी दिखी है। पिछले दिन सैटरडे को निफ्टी में थोड़ा बियरिश मूड दिखा, क्योंकि रिलायंस का जो भी रिजल्ट आए अच्छे आए हों या फिर जैसे भी आए हों, इस रीज़न से निफ्टी हमारा क्रैश किया। बट बैंक निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लिया, क्योंकि 46,000 का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। तो इस सपोर्ट लेवल को आपको बिल्कुल याद रखना है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, तब तक बुलिश ही मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ एचडीएफसी बैंक का अगर कोई रिजल्ट या फिर कोई एचडीएफसी बैंक का अगर स्टॉक नीचे जाता है, फिर आप बिल्कुल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नीचे की साइड का बैंक निफ्टी वन वे मूव कर सकते हैं, यहाँ तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। बाकी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर वन डे वाले चार्ट पर और देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो बन रहा है। फिर हम अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अपने लेवल को देखेंगे कि 23 जनवरी को कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमारे होंगे।
तो देखिए, ये बैंक निफ्टी का आपके सामने डे वाला चार्ट है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक लगभग हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो ये हैमर टाइप की कैंडल फॉर्म हुई है और डाउन ट्रेंड में ये फॉर्म हुई है। तो अब देखना ये है कि अगर ये हैमर के बाद मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है, बिकॉज़ यहाँ कहीं भी देखिए, यहाँ भी गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, हैमर कैंडल फॉर्म हुई थी, देन यहाँ भी हैमर कैंडल जब फॉर्म हुई थी, तो मार्केट हमारा गैप अप ओपन हुआ था और डे वाली चार्ट पर हैमर कैंडल काफ़ी वर्क करती है। तो अब प्लान तो यही है कि मार्केट में भी गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन होगा, तो अप ट्रेंड में मार्केट हमारा मूव करेगा। तो बाकी डे वाली चार्ट पर सिनेरियो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। ये जो हमारी बड़ी सी बुलिश कैंडल आपको दिख रही होगी, ये कैंडल जब फॉर्म हुई थी, जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, तो इसके बीच में ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है डे वाले चार्ट पर। तो 46,000 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, तो हमें लगभग यहाँ 800-900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी हैमर कैंडल फॉर्म हुई है, तो गैप अप का चांसेस ज़्यादा है, मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन बीटीएस के लिए हो और बाइंग सी लिए हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि फिर रिजल्ट कैसे आते हैं और बाकी वैसे मार्केट हमारा कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में मूव कर सकता है। बाकी जो भी गैप अप थे, वो फिल अप हो चुके हैं। बस ये वाला जो गैप अप है, वो रह गया है। हो सकता है मार्केट इसको थोड़ा सस्टेन करने के बाद या फिर अप ट्रेंड में मूव करे या फिर कोई रेंज बनाने के बाद ये फिर से बियरिश साइड इस गैप अप को फिल अप कर सकता है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव न्यूज़ है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बाकी एचडीएफसी बैंक पे डिपेंड करता है, बिकॉज़ इसका लगभग 60% वेटेज है बैंक निफ्टी में। तो उस पर डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी हमारी कैसी मोमेंटम कर सकती है। बाकी रिजल्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजल्ट हमारे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और फिर ओवरऑल डिपेंड करता है एचडीएफसी बैंक पर। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बैंक निफ्टी हमारा बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में दिख रहे होंगे आप। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ पे 3 कैंडल आपको दिख रही होंगी। 3 दिन मार्केट हमारा कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में मूव किया है। तो आगे भी हो सकता है मार्केट हमारा अप ट्रेंड में भी यहाँ से सपोर्ट लेकर अच्छा मोमेंटम कर सकता है। तो चलिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं कि कौन-कौन से हमारे ट्यूसडे के दिन इंपॉर्टेंट लेवल होंगे बैंक निफ्टी में। कहाँ हमें ट्रेड प्लान करना है, कहाँ हमें एग्ज़िट होना है, कहाँ हमें अवॉइड करना है ट्रेड को, तो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और देखिए, अगर आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एंजल वन पर या फिर ज़ीरोधा में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होगी एंजल वन की और ज़ीरोधा की। आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एंजल वन को। और शायद एंजल वन बिल्कुल फ्रीली अकाउंट ओपन करके देता है, और ज़ीरोधा में शायद थोड़ा बहुत चार्जेस आपके लग सकते हैं। तो आपको जो भी सूटेबल हो, इन दोनों में से आप कहीं भी अपना किसी भी ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का सिनेरियो देख लेते हैं। तो देखिए, आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्लोजिंग इसमें बता रहा है 45,735 के लेवल पर, बट क्लोजिंग हमारी लगभग हुई है 46,058 के लेवल पर। तो यहाँ पे जो भी दिक्कत आई हो, क्योंकि सैटरडे की मार्केट जब सैटरडे को मार्केट ओपन हुआ था, आपने भी अगर ट्रेड किया हो, चार्ट देखा होगा ट्रेडिंग व्यू पर, चार्ट में काफ़ी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में काफ़ी एरर आ रहा था। बिकॉज़ हम जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहे थे, तो अलग ही कैंडल यहाँ पे शो हो रही थी। इस वजह से उस दिन ये काफ़ी दिक्कत कर रहा था ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। तो इसलिए लगभग हमने यहाँ पे जो फाइनल क्लोजिंग है, वो तो हमें बिल्कुल पता ही है कि 46,058 के लेवल पर हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो लगभग क्लोजिंग हमारी यहाँ कहीं इस लेवल के आस-पास हुई है। तो अब ये जो क्लोजिंग है, ये काफ़ी मैटर करेगी हमारी 23 जनवरी को। अब देखना ये है कि अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन हुआ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हमारा है 46,150 का। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ, तो फिर हमारा यहाँ तक का टारगेट रहेगा 46,550 का। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि लगभग जब अराउंड लेवल 46,000, 47,000 या फिर 46,500 या 47,500, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल का वर्क करते हैं। इसीलिए अगर मार्केट हमारा अगर यहाँ फ्लैट ओपन भी नहीं हुआ या हल्का सा गैप अप ओपन हुआ और इस लेवल के इस रेंज में ओपन हुआ, इन दोनों लेवल के बीच में ओपन हुआ, फिर हमें देखना ये है कि मार्केट रेंज बनाता है या सस्टेन होने के बाद ये बाइंग साइड निकलता है, तो यहाँ तक का ये टारगेट ज़रूर देगा ही देगा। 46,550 का यहाँ तक हमें टारगेट बिल्कुल लगा के रखना है। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ इस लेवल के आस-पास, का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप बिल्कुल पॉइंट ऑफ यहीं तक देखें, 46,550 तक ही नहीं देखना है। लगभग इसके अराउंड लेवल आप देख सकते हैं, 500 तक यहाँ पे आपको मार्केट आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। बिकॉज़ अगर इसका हमें फिर ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट अगर अगर अच्छा ही गैप अप ओपन होता है, इस लेवल के आस-पास ही ओपन होता है और यहाँ सस्टेन कर जाता है अगर, और रेंज बनाता है, फिर ये निकलता है, तो यहाँ तक के टारगेट, यहाँ तक के मूव हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लगभग 47,000 के आस-पास हमें ये टारगेट देखने को मिलेगा ही बैंक निफ्टी में। काफ़ी बुलिश मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट हमारा वन वे मूव करता है बैंक निफ्टी, तो आपको यहाँ तक के टारगेट ईज़िली देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले जब से ये इलेक्शंस के रिजल्ट आए, तो मार्केट हमारा एक दिन में ही लगभग 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 900 पॉइंट यहाँ मूव कर रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर मार्केट हमारा 1000 पॉइंट या 800-900 पॉइंट अगर मूव कर दे, तो कोई दिक्कत वाली ये बात नहीं है कि मार्केट हमारा एक दिन में लगभग 300 पॉइंट ही मूव करेगा या फिर 400 पॉइंट ही। हो सकता है मार्केट हमारा 800-900 पॉइंट भी मूव कर सकता है, बिकॉज़ कभी भी जैसे कि अभी चुनाव के रिजल्ट आए थे, तो फिर मार्केट जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लगभग मार्केट हमारा 1000 पॉइंट के ऊपर लगभग गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद भी मार्केट अप ट्रेंड में मूव किया। तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है राम मंदिर का, जो कि लगभग हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ा ही इवेंट होने वाला है हमारे देश में। तो इस वजह से हो सकता है कि और रिज़ल्ट भी आने वाले हैं कई बैंक्स के, कई कंपनियों के, तो बड़ा मोमेंटम हमें बिल्कुल आप रेडी रह सकते हैं, बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है।
तो आई होप आपको इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल समझ आ गए होंगे। बाकी बड़ा जो डे वाले चार्ट पर मैंने आपको बताया था कि 46,000 का हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर इसके ऊपर है, तो हमारा अप ट्रेंड में मूव करेगा। अदरवाइज़ अगर इसके नीचे 1-2 दिन हमें क्लोजिंग मिलती है, तो हो सकता है मे बी नीचे की साइड जो गैप अप हुए हैं, वो फिल अप करने के लिए मार्केट निकले। बाकी 23 जनवरी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर सकता है। जो इम्पोर्टेंट लेवल मैंने बता ही दिए हैं, अगर इनके बीच-बीच में या इनके ऊपर मार्केट ओपन होता है, तो आप टारगेट प्रॉपर अपने लगा सकते हैं। बाकी ये एक सपोर्ट लेवल है 45,000 45,000 50 का लगभग ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का वर्क करेगा। बिकॉज़ अगर इसके नीचे मार्केट हमारा 23 जनवरी को निकलता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो बिल्कुल जो फिल अप जो मैंने डे वाले चार्ट पर आपको गैप अप ओपन जिस दिन मार्केट हुआ था, इलेक्शन के रिजल्ट वाली जो कैंडल मैंने आपको दिखाई थी, उसका बिल्कुल फिल अप करने के लिए मार्केट नीचे की साइड निकल सकता है। तो इसको आपको याद ज़रूर रखना है, अगर 45,500 के आस-पास मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और सस्टेन करने के बाद ये नीचे की साइड निकलता है, तो वन वे मूव कर सकता है, मार्केट काफ़ी तगड़ा फॉल हमें देख सकता है। तो दोनों साइड हमें रेडी रहना है, बिकॉज़ हमें ट्रेडर नीचे की साइड मार्केट फूटे या फिर ऊपर की साइड फूटे, हमें तो पैसा बनाने से मतलब है। इसलिए जहाँ भी मार्केट मूव करता है अब हम वहीं हो जाते हैं। ऐसा कोई हमारा पहले से क्लियर नहीं रहता है कि मार्केट में हम सी साइड का ही प्लान करेंगे। तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, रेडी रहना है। बाकी जो एनालिसिस है यहाँ पे प्रॉपर आपको बताया जा रहा है। अब हम निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी के बिना बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बिना निफ्टी हमारी मूव नहीं करती है। दोनों का साथ होना ज़रूरी है। अगर निफ्टी हमारी नीचे की साइड निकलती है और बैंक निफ्टी भी, तो बड़े फॉल हमें देखने को मिलेंगे, और दोनों अगर बाइंग साइड में निकलती हैं तो भी बड़े टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। तो रेडी रहना है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी साथ चलें तो काफ़ी अच्छा है। बाकी एचडीएफसी बैंक को हमें ज़रूर आपको रीड करते रहना है। उसका जो भी मोमेंटम होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपना सेटअप रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम निफ्टी का सिनेरियो और देख लेते हैं। हाँ, और आपको एक बार और फिर से मैं बता दूँ कि इसी चैनल पे मैंने 20 के कैपिटल का ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है। अभी हमें 3 ही दिन हुए हैं, तो वहाँ से आप बिल्कुल डेली जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस होता है, तो और उसके पीछे का क्या लॉजिक रहता है, तो सारा कुछ मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ट्रेडिंग चैलेंज वाली वीडियोज़ को आप ज़रूर वॉच कर सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे डेली बेसिस पर जो इसकी वीडियो मैं सीरीज़ डाल रहा हूँ, वो आप तक पहुँचती रहे। चलिए हम निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली थी 21,571 के लेवल पर, और जो कि पिछली क्लोजिंग से निफ्टी ने लगभग 50 पॉइंट नीचे क्लोज किया था। तो सैटरडे के दिन निफ्टी में हमें बड़ा बियर्स सिनेरियो देखने को मिला, बट बैंक निफ्टी मूव नहीं कर रही थी नीचे की साइड, इस वजह से निफ्टी हमारी ज्यादा फॉल नहीं कर पाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार की निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का साथ चलना काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर दोनों अपोजिट साइड मूव करते हैं, तो बिल्कुल हमारा सेटअप ही नहीं बनता है, और अगर हम किसी ट्रेड को लेते भी तो काफी फेयर होता है। क्योंकि एक इंडेक्स हमारा ऊपर की साइड निकल रहा है, एक इंडेक्स नीचे की साइड, तो हमें काफी कंफ्यूजन होता है। ये आपके सामने ये निफ्टी का वीकली चार्ट मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ। वीकली चार्ट पर आप देख रहे हैं कि बड़ी सी बेयरिश कैंडल बनी, तो इस वीक काफी बेयरिश मूड हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देखने को मिली। बाकी निफ्टी का अगर ओवरऑल सिनेरियो देखो, तो निफ्टी का कंटिन्यूअसली ट्रेंड अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल अप ट्रेंड ही है। इसलिए मैं कह रहा था कि निफ्टी हमारी अप ट्रेंड में ही है। तो मार्केट अगर 23 जनवरी को बैंक निफ्टी ने अच्छे रिजल्ट दिए, एचडीएफसी बैंक का जो भी अच्छा मोमेंटम रहा, और बैंक निफ्टी अगर साथ देता है निफ्टी का, तो निफ्टी हमारी ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के आसपास और नया ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल बना सकती है। इसलिए रेडी जरूर रहना है। अगर बुलिश मोमेंटम में मार्केट निकलता है, तो नेक्स्ट ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिलेंगे, और बैंक निफ्टी हमारी ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के आसपास पहुंच सकती है। इसीलिए निफ्टी में हमारा बुलिश ही सिनेरियो है। बाकी देखना ये है कि निफ्टी में हमारा 21,500 का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। इसके ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक पॉजिटिव ही है। क्योंकि निफ्टी हमारी काफी दिन से 21,500 के लेवल को यहाँ पे सस्टेन कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। इससे ऊपर ही मार्केट ने वीकली चार्ट पर यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो मे बी निफ्टी हमारी अगर गैप अप ओपन हुई, तो ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के आसपास और या इसके ऊपर ही हमें न्यू ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको वीकली चार्ट पर निफ्टी का सिनेरियो समझ आ गया होगा कि निफ्टी का जो भी ट्रेंड है ओवरऑल ट्रेंड अप ही है। तो चलिए हम डे वाले चार्ट पर और थोड़ा डिटेल में सिनेरियो में दिखा देता हूँ आपको निफ्टी का। तो देखिए डे वाले चार्ट पर कुछ ऐसा सिनेरियो निफ्टी में बन रहा है, जो भी ये एक रेंज थी निफ्टी में। तो पिछले टाइम निफ्टी ने काफी दिन इस रेंज में कंसोलिडेशन किया था, और इसका जैसे ही ब्रेकआउट मिला था, तो हमें ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल निफ्टी में देखने को मिली थी, और निफ्टी काफी बुलिश मोमेंटम में गई थी। बट इसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे बड़ा सा फॉल दिया था 2-3 दिन पहले। देन इसके बाद ये यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी थी इस लेवल के, इस रेंज के नीचे। देन यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ पे निकल गया, तो फिर से वही रेंज में आ गया। अब ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट थी पहले ही, और अब फिर से वही रेंज में मार्केट हमारा निफ्टी आ गया है। तो अब इस रेंज का अगर हमें ब्रेकआउट 23 जनवरी को मिलता है, तो बिल्कुल आपको ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के आसपास मार्केट निकल सकता है। 22,200 के लेवल पर मार्केट बिल्कुल सस्टेन कर सकता है। देन हो सकता है मार्केट इसका इसका भी ब्रेकआउट दे, तो फिर हमें न्यू ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल लगभग 22,400 या फिर 500 के आसपास हमें बिल्कुल निफ्टी देखने को मिल सकती है। तो डे वाले चार्ट पर आपको सिनेरियो क्लियर समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट रेंज थी, इसका ब्रेकआउट मिला था तो ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल मिले थे। देन फिर से ये इसी रेंज में आई, और यहाँ से सपोर्ट लिया, और फिर से इसी रेंज में आया। हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन करे फिर से कुछ 1-2 दिन निफ्टी हमारा, और अगर इसका ब्रेकआउट मिला, तो फिर से ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के पास निफ्टी हमारी जा सकती है। तो होप आपको डे वाले चार्ट पर क्लियर हो गया होगा। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्यूसडे के दिन इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं, कौन-कौन से हमारी निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, जहाँ हमें अपना ट्रेड प्लान करना है, कहाँ अवॉइड करना है, तो सारा कुछ हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ओवरऑल देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है ये निफ्टी का।
लगभग इस लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। तो ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। लगभग मार्केट 2-3 दिन से पिछले भी कुछ दिनों मार्केट हाँ, यहाँ पे सस्टेन किया है निफ्टी हमारा। देखना ये है कि अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी ओपन होता है और सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक निफ्टी दे सकता है। 21,000 लगभग 800 का लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए। देन अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, तो एक सपोर्ट लेवल का काम ये करेगा जहाँ लगभग आज हमें क्लोजिंग मिली है 580 का लेवल। तो 21,580 का लेवल भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। देन नीचे की साइड एक सपोर्ट लेवल हमारा ये बना हुआ है 21,000 लगभग 300 का। ये हमारे लिए एक बियरिश सपोर्ट लेवल हम जिसको कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा निफ्टी बियरिश मोड में ही है। तो ये हमारे लिए एक लास्ट सपोर्ट लेवल है। देन ये एक सपोर्ट लेवल है। देन ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 21,700 का। तो निफ्टी में कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, जो हमारे लिए वर्किंग है। अब देखना ये है कि ओपन कैसे होता है निफ्टी। बाकी आपको मैंने बता ही दिया है कि ये रेजिस्टेंस लेवल आप बिल्कुल अपना लगा सकते हैं, अपने पीसी पर ड्रॉ कर सकते हैं। 21,800 का और 21,700 का ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखना ये अगर इस इन दोनों लेवल के बीच में ओपन होता है और रेंज बनाने के बाद निकलता है तो फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। देन ऊपर की साइड भी एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी में। देन ये हमारा टारगेट हो सकता है निफ्टी में। ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के आसपास निफ्टी हमारा 22,000 का आप बिल्कुल टारगेट लगा सकते हैं कि निफ्टी अगर हमारा अच्छा बुलिश मोमेंटम में रहा, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक भी अच्छे बुलिश मोमेंटम में रहे, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को ये बिल्कुल ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के पास ही ले जाएंगे और हो सकता है निफ्टी में तो ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल हमें नया मिल जाए। तो देखना आपको एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को बिल्कुल ऑपरेट करते रहना है, वॉच करते रहना है कि अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और साथ में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी बुलिश मोमेंटम में होते हैं, तो बिल्कुल आपको बड़ी टारगेट बाइंग साइड देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, कुछ बैंक्स और कुछ शेयर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का साथ भी बता दिया है। अगर दोनों अच्छे मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम में या बीयरिश मोमेंटम में निकलते हैं, तो हमें दोनों साइड बड़े मोमेंटम देखने को मिलेंगे, बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। बाकी रेजिस्टेंस लेवल 22,000 का बना हुआ है निफ्टी में। देन फर्स्ट हमें यहाँ तक देखने को मिलेगा 21,800 का ये एक और रेजिस्टेंस लेवल है। अब निफ्टी अगर हमारा इसी फ्लैट ही ओपन हुआ, तो हमारे फिर 3 रेजिस्टेंस लेवल हो जाएँगे 21,700, 21,800 और 22,000 का। ये हमारे 3 रेजिस्टेंस लेवल हो जाएँगे। देन अगर हमारा निफ्टी 21,700 के ऊपर ही ओपन हुआ, तो हमारे 2 रेजिस्टेंस लेवल ही रहेंगे, फिर ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा। बाकी नीचे की साइड सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता ही दिया है। तो आई होप आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ओवरऑल क्लियर सिनेरियो समझ आ गया होगा कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, जहाँ हमें ट्रेड प्लान करना है और कौन-कौन सा ओवरऑल मैंने वीकली चार्ट और डे वाला चार्ट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको बिल्कुल छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिल्कुल क्लियर सिनेरियो समझा दिया है, एनालिसिस बता दिया है, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। बाकी ये बिल्कुल हम प्रॉपर आपको मैं ये नहीं बता सकता कि कहाँ आपको ट्रेड लेना है, कहाँ एग्ज़िट करना है, कितने पॉइंट लेना है, ये नहीं होता है। अगर मैं इतना बता दूँ फिर तो मैं आगे क्या ही बोलूँ। तो बाकी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट लेवल थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिए हैं। वीकली चार्ट पर क्या सिनेरियो बन रहा है, डे वाले चार्ट पर क्या सिनेरियो बन रहा है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे निफ्टी हमारी बुलिश ही मोमेंटम में है, तो इसलिए आपको डरने वाली बात है नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़, कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपको वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू। धन्यवाद।